हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। माता रानी सदा आपको खुश रखे। अब हम माता रानी से बार बार में आपकी खुशहाली की दुआ इसलिए मांगते हैं दोस्तों कि आप हैं तो हम हैं, आप ही नहीं तो फिर हम ही कहाँ रह गए। तो दोस्तों, हम माता रानी से बार बार में आपकी खुशहाली की दुआ मांगते हैं। जय माता दी, जय माता दी। तो दोस्तों, बिना वक्त को गंवाए हुए हम सीधे अपने विषय पर आ जाते हैं, क्योंकि वक्त बहुत मूल्यवान है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मंत्र सिद्धि में कुछ बातों का ध्यान रखना जो बहुत जरूरी होता है, वह बातें हम आपको समझाएंगे। हमने मंत्र सिद्धि के बारे में एक नहीं बहुत से वीडियोज बनाए होंगे। आपने देखे भी होंगे या नहीं देखे होंगे, एक वीडियो तो उनमें से जरूर देख लेना। मंत्र सिद्ध करने की सरल विधि। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी हमें सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। अब उस मंत्र सिद्धि में जो बताया गया हम था कि कोई भी मंत्र सिद्ध करते हुए संकल्प किस प्रकार लिया जाता है और किस प्रकार से आप उसकी साधना करते हैं, तो उससे आगे अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि एक ही स्थान और एक ही समय, दो चीज तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई। चाहे वह समय सुबह का हो चाहे शाम का हो, जो समय आपने बना लिया उसी समय पर अपना वह कार्य करें जिस मंत्र को आपने सिद्ध करना है। एक ही स्थान। अब मैं स्थान के बारे में थोड़ा सा आपको खुलासा कर दूं, आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसी जगह पर स्थान ना बनाएं जहां पर निरंतर किसी का आना जाना बना रहे। जहां निरंतर किसी का आना जाना बना रहेगा तो उस स्थान पर वो शक्तियां नहीं आएंगी, क्योंकि आपका मंत्र जप करना असफल हो जाएगा। अब या तो एक अलग से स्थान बना लें, अपना कमरा हो तो कमरा अलग से बनाएं, और यदि घर में ऐसा है कि अलग कमरा नहीं है तो जो स्थान आप बनाते हैं उसको पार्टीशन करके पर्दा लगा दें। वहां पर उस कमरे में एक पर्दा लगा देंगे, पार्टीशन हो जाएगा दोस्तों। फिर उस स्थान पर निरंतर किसी का आना जाना नहीं रहेगा, वह स्थान अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तब वहां पर जो कार्य करोगे वह बिल्कुल सफल होने लग जाएगा। यहां तक समझ गए दोस्तों आप। तो दूसरी बात भी मैं समझा देता हूं। एक ही समय का अर्थ है कि यदि आपने सुबह या शाम आपने मान लो 6 बजे का समय रखा है, तो 6 बजे का अर्थ 6 बजे होता है, लेकिन आप 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। पर यह नहीं कि कभी 6 बजे किया, कभी 4 बजे किया, कभी 8 बजे किया। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। बस दो बातें आप मेरी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और तीसरी बात, श्रद्धा और विश्वास।
श्रद्धा से कार्य करें, भाव उसमें पूरा लगाते हैं। जितनी श्रद्धा और भाव होगा उतना कार्य सफल होगा। और विश्वास पक्का होना चाहिए दोस्तों कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मुझे 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसको कोई रोक नहीं सकता है। बस दोस्तों ये बातें तो है मंत्र सिद्धि से संबंधित, और इन सब के साथ में अब जब कार्य शुरू करते हैं तब आपने किस प्रकार से संकल्प लेना है और किस प्रकार से आपने वह जो मंत्र है वो शुरू करना है। यानी पहले गणेश जी की एक माला, फिर गुरु की एक माला और फिर मंत्र की एक माला, उससे पहले संकल्प। लेकिन ये पूरी विधि आपको मंत्र सिद्ध करने की सरल विधि में मिल जाएगी। अब इससे आगे की जो बातें मैं बता रहा हूं बड़ी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। किसी भी शक्ति को हम ग्रहण करते हैं तो हमें भी उस शक्ति के अनुरूप अपना कार्य करना पड़ता है। यानी कि हमें उस वक्त ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, थोड़ी शक्ति बना के रखनी पड़ती है। अगर हमारी शक्ति क्षीण होगी तो हमारा ना तो मन लगेगा और हमारे कार्य सिद्धि में भी सफलता कम प्राप्त होगी दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि जितने दिन आप मंत्र सिद्ध करें तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। और इसके साथ में मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मचर्य खंडित ना हो स्वप्न में भी। हालांकि इस पर किसी का जोर नहीं चलता है, लेकिन कुछ सावधानियां मैं आपको बता देता हूं कि भोजन में लहसुन का प्रयोग ना करें और अधिक गर्म मसाले का प्रयोग ना करें और बासी भोजन का प्रयोग ना करें। दोस्तों ये सब चीजें ब्रह्मचर्य में सहायक नहीं होती हैं, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। जब भी सोएं तब अपनी अच्छी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक पढ़ते हुए सोएं या धार्मिक विचार रख करके सोएं और हाथ पैर अपने पानी से धो करके तब सोएं, तब आपका ब्रह्मचर्य बना रहेगा। फिर भी यदि किसी कारणवश हो जाता है तब परमेश्वर से अपनी क्षमा याचना कर लें। दोस्तों यदि इतना आप कर लेते हैं और इन नियमों का पालन कर लेते हैं तो मंत्र सिद्ध 100% होगा होगा होगा। और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, ईश्वर की कृपा आने शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कुछ चमत्कार भी घटित होने लग जाएंगे। दोस्तों ऐसा करें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। अब मैं आशा करता हूं दोस्तों कि यह प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। अब आता होगा तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और पास में जो घंटी है उस घंटी के बटन को भी दबा दें। और अधिक जानकारी के लिए www.ultimategyan.com की विजिट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।